नमस्ते। आप सब सुधी जनों को, जिज्ञासुओं को, भक्त लोगों को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुछ दिन का व्यवधान हो गया हम लोगों के अंदर। ये जो भजगोविंदम की कक्षा चल रहा था, इसमें कुछ बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, जो आधी व्याधि बोलते हैं ना, वो शरीर का धर्म है भाई, क्या करें, ऐसा हो जाता है। ठंड में बहुत प्रबल रूप में था कि मेरा बोलने का कोई कोई ये भी नहीं था। ऐसे कुछ कुछ प्रकार के शारीरिक असुस्थता के कारण ये बीच में इतना दिन का व्यवधान रह गया। इसलिए ये व्यवधान के लिए और मेरा नियमितता का क्षीण होने के कारण मैं आप सबके पास क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करते हुए बोलते भी हमको दुख आता है कि इतना दिन के अंदर आप लोगों का सुनते समय में एक प्रभाव होता है सुनने का। कल का याद रहता है आज इसके ऊपर क्या बोला गया, लेकिन ये जो बीच में हो गया ये भगवान के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। तो ये बोलते हुए भी मुझे बहुत दुख आती है। आज का श्लोक है, इसका पहले श्लोक में शंकराचार्य ने बताए थे अर्थ कैसा अनर्थ का मूल होता है। अर्थ के लिए आपस में, जगत में, समाज में, सब प्रकार के क्षेत्र में कैसा अशांति, जितने प्रकार का अशांति, जितने प्रकार का झगड़ा, जितने प्रकार का कलह और जितने प्रकार के खाली अशांति कलह नहीं है, जो जीवन को दुखद बना देता है, अशांत करता है और सब प्रकार को मनुष्य को अधोपतन की ओर खींच लेता है। अर्थ जो कुछ सुख देता है वो तो क्षणिक है, लेकिन इसका जो दुख है ये इतना परिमाण में ये ज्यादा है कि इसका तुलना करें तो सुख और दुख का भला नीचे जाएगा। तो इसके ऊपर आज बोलते हैं। तो आज इनका आखिर 2 श्लोक है, इसमें वो सब साधक लोगों के लिए शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। इसमें बोलते हैं हमको क्या करना है, इससे हटने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करना है। तो ये बोलते हैं कि आज का श्लोक देखिए, प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कूर्पपधानं महतपधानं। प्राणायाम प्रत्याहारं नित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं कूर्पपधानं महतपधानं। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे। इसका उपाय बताते हैं। ये जो संसारिक प्रपंच का अनायास में दौड़ाता है मनुष्य के पास में, कि हर लोग चाहते कि अर्थ के बिना चलेगा कि नहीं चलेगा, अर्थ को उपार्जन ही जैसा भी हो करना ही है, और ये भी युक्त संगत है, युक्त भी है, लेकिन इतना करना जितना हमको चाहिए, एक सुखद जीवन के लिए जितना चाहिए, इसके उपरांत इसके ऊपर और नहीं, इसको उठाना नहीं। और ऊपर उठाने के लिए अर्थ का गडली को इतना बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं क्या करना है, रोज मन को इस दुनिया से, लोभ से, अर्थ का क्यों, इसके पीछे इतना आदमी क्यों पड़ता है, लोभ होता है। लोभ जो है
लालसा, जो लालची होते हैं ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एक मिले तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिले तो तीसरा चाहिए, कितना, ये लालचा हर किसी के मन में होता है। खाली धन के लिए नहीं, हर चीज में लालचा होता है, लालची। एक आदमी और क्या क्या, अपना पितृलोगों का श्राद्ध था, श्राद्ध के दिन में बहुत सुंदर श्राद्ध कराया, और उसके बाद क्या किया, पितृलोगों के नाम से कुछ दान दिया, कुछ बर्तन, कुछ सोना और कुछ ऐसा ऐसा ब्राह्मणों को दान दिया। तो जब दान दिया इतना, तो उसका क्या हुआ, उसके बाद उस रात के दिन उन्होंने देखा कि उनका घर में बहुत सारे धन आने लगा, अचानक अद्भुत रूप से धन आने लगा। ये सबका होता है, हम सबको ऐसा होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो धन आने लगा तो उसके मन में आया, ओ ऐसा धन कैसे आया हमारे घर में अचानक, समझ नहीं पाता है। तो रात में सोया था, उसको सपना आया, उसका कोई पितृलोग जो चले गए हैं, अभी उनके पास नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने इतना सुंदर श्राद्ध किया और हम लोगों को जो अन्न जल दान किया पिंड के दान में, इसके ऊपर हम लोग बहुत खुश हैं। इतना भी नहीं, जो दान दिया है हम लोगों के नाम से, हम लोग का तो और भी यहाँ हमारा क्लेश सब दूर हो गया, हम लोग आपको इसीलिए ये आशीर्वाद के रूप में हमारा ये आपको ये सब प्राप्ति हुआ है, धन प्राप्ति हुआ, ये सब प्राप्ति हुआ बोल के वो सपना चला गया। वो नींद से जागा और सोचा, अच्छा मैंने श्राद्ध के दिन में इतनी ही दान दिया तो मेरा इतना धन बढ़ गया। इंतजार करते रहा, दूसरे साल जब श्राद्ध का दिन आया, उस दिन पहले से ही सब इंतजार करके बना के रखा था, सब प्लान बना के रखा था, इतना ब्राह्मण को बुलाना, इतना इतना सब देंगे, बढ़ा और क्या, तो सबको दान दिया, श्राद्ध किया, श्राद्ध दे दिया, फिर देखा और भी बढ़ा उसका, और धन बढ़ गया। तो फिर तीसरे साल जब आया तो फिर ऐसा किया और 3 गुना करने लगा। तो उसके बाद जब उसको उस दिन वो अपने मन ही मन प्रेयर करने लगा कि हमारे पितृलोग, अब तो हमने और ज़्यादा देने लगा, तो हम हमारा क्या होगा, हमारा कितना बढ़ जाएगा। तो पितृलोग तो हमेशा अपना वंशजों का मंगल कामना करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा काम कर्म करे कि जिससे इसका जीवन का वो बाद में दुखद में, नहीं तो कोई ऐसा कोई जीवन में ना गिर जाए, अधोगति में ना गिर जाए। तो पूछे तो उन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है बेटा, तुमने जो श्राद्ध के दिन में पहला तो दिया था उसमें आपको जेल मिलना था, मिल गया, दूसरा साल भी तुमने किया तो मिला, नहीं अब तीसरा साल तो हमने इतना किया, तो इसका वजह से हमको कितना मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, सोच रहे ना आप जो बोल रहे थे ना। तो जो आपने सब तीसरा साल में जो इतनी करके दिया, तो इसका उपहार के स्वरूप आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वापसी जो जितना 2 साल में दिया था मिला था वो सब भी आपसे लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा। तो चौंक के उठा, ऐसा कैसे होगा, हमने इतना दान दिया तो इतना मिला, अभी बोलते हैं कि पूरा ले जाएंगे, कैसा ऐसा हो सकता है, मन में मन सोचा। इसीलिए कि कोई वस्तु शुद्ध रूप में दिया जाए, मन में खुशी से, उसका हमको जो पुरस्कार मिलना है मिलता है, तो आशीर्वाद। लेकिन उसके जब लोभाग्रस्त होकर हम कुछ करते हैं तो उसके ऊपर से हमको मिलना तो दूर की बात है, जो भगवान हमारा मंगलकामी है वो हमसे छुड़ा लेते हैं कि अभी इतना है तो और लोग, और तो और लोग बढ़ेगा, और ये आखिर में वो पाप करने बैठ जाएगा कि और हमारा आय करके। तो इसीलिए सबसे मूलोत्पाटन करिए, ऐसे बोलते हैं, जो अर्थ इतना हमको चाहिए जितने में हमारा जीवन गवाए। जैसे आखिर वो बोले थे ना कबीर जी, हम क्लास में बोले थे, अगली क्लास में, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए, मेरे द्वार से कोई अतिथि भूखा न लौट जाए, मैं भूखा भी ना रहूं, मेरे बाल बच्चे भी भूखा ना रहे, इतना दीजिए। हमको इतना नहीं चाहिए कि हम सेविंग्स बैंक में भर 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 के रखें।
मन जो होता है, ये मन हमेशा निम्न गति करता है। पानी को जैसा डाल दे तो नीचे की ओर दौड़ता है, ऐसा मन भी नीचे की दौड़ता है। इसका ये दौड़ने के पीछे इसका हमेशा ये मतलब रहता है कि जहाँ जहाँ मन कभी उच्च चिंतन जितना नहीं करता है, इतना ऐसा चिंतन लोभाग्रस्त ज्यादा दुर्मति में ही ज्यादा जल्दी घर घुस जाता है। तो इसीलिए मन को क्या करना चाहिए, बोलते हैं प्रत्याहारम प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम। मन को अंकुश डालना है, मन के ऊपर अंकुश लगाना है। तो अंकुश कैसा है, प्रत्याहार का, प्राणायाम का। प्राणायाम तो रोज ही करना चाहिए। प्राणायाम कैसा होता है, जो एक तो प्राणायाम होता है श्वास रुद्ध करके श्वास को छोड़ना। इसलिए कि क्यों पहले प्राणायाम बोला गया कि प्राणायाम इसलिए करना चाहिए कि प्राणायाम से शरीर तंदुरुस्त रहता है, और एक स्वस्थवान शरीर ही केवल साधना के योग्य होता है। तो इसीलिए साधना योग्य रखने के लिए अपना शरीर का ख्याल रखना, यत्न लेना, इसका केयर करना अनिवार्य है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले प्राणायाम तो करेंगे ही, रोज सवेरे उठ के प्राणायाम करना, श्वास लेना, अनुलोम विलोम, रेचक पूरक इत्यादि जो होता है प्राणायाम का स्वरूप, इससे करना है। एक अच्छा गुरु से ये सब शिक्षा करके प्राणायाम करना है रोज। खाली इतना भी नहीं, हम ना जो पंच प्राण है वो कैसा ठीक से चलेंगे, पंच प्राण उसको भी हम ध्यान देना चाहिए। जो प्राण व्यान अपान उदान एवं समान पंच प्राण है, इसके बोलते हैं ये रहने से मन सतेज रहता है। कुछ अच्छा वस्तु को ग्रहण करने के लिए और कुछ जो वस्तु है जिसको ग्रहण ना करना योग्य है, इससे मन को हटाने के लिए पूरा सक्षम रहता है, एकदम जागृत रहता है मन। तो इसलिए बोलते हैं कि प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार होता है जो वस्तु संसार में है, जो वस्तु देखने में बहुत सुंदर है, चित्ताकर्षक है, चित्त को आकर्षित करता है, देखने में मन लुभ जाता है, मन अचानक लुभ जाता है। हम बोले क्या बुराई है इसमें, क्या है, माता जी तो ऐसा बोलती रहती है, ये क्या बुराई है, हमको एक अच्छा वस्तु देखा, हम खरीद कर लिया, तो इसमें क्या बुराई है। नहीं, कोई बुराई नहीं, एक खरीद करते तो नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक करते रहे। नहीं, पैसा का सदुपयोग नहीं होता है इससे। आपके पास एक है, दो है, इसके ऊपर फिर भी और खरीद करना है, मैंने ऐसी वस्तु को, इसलिए कि ये आपकी लालच है, लालची है। इससे क्या होता है, लोभाग्रस्त मन और लोभाग्रस्त होता है। और जिस अर्थ को रख के आप दूसरे जो अर्थहीन व्यक्ति है, जो दीन जन है, उनको आप सहायता करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। लेकिन आप ये ना करके आप अपना घड़ा को भरते 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 भी ओवरफ्लो हो रहा है, फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी भर रहे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो बोलते हैं प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, विषय वस्तु से, जो वस्तु हमारे जीवन के लाभदायक नहीं है, हमारे जीवन को उन्नत के पथ में लेने के लिए सहायक नहीं है, इससे मन को हटाना है। तो फिर कैसे हटाए, मन तो ऐसे ही चला जाता है, इसको हटाए कैसे। इसलिए बोलते हैं कि जो प्राणायाम बोले है ना, इसका अंतर्गत ये सब जाता है। क्या करता है, रोज हम स्वाध्याय करें, गीता का पाठ करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, साधु संग करें, भागवत पाठ करें, शास्त्र आलोचना सुने। हम सुनाई पड़े हमको शास्त्र में क्या क्या कहाँ कथा है, क्या कथा है, रामायण सुने, सत्संग करें और नित्य प्रति भगवान की पूजा करें। सब उनके जितना हमारे द्वारा जितना हो सकता है, उनका इतना पूजा हम जरूर करें। तो इससे मन क्या होता है, मन में जो एक
शक्ति होता है ना, दूसरे वस्तु से वो खिंचवा जाता है। वो खिंचवा जाने के जो मन का जो शक्ति है, इसमें अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाता है। कैसे न, जैसे हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, भागवत पढ़े, वहाँ सुंदर सुंदर कथाएं आता है, सत्संग में जाते तो साधु से सुनते हैं कि ये लोभ क्या करता है, कितना पामर होता है, काम क्या होता है, इतना काम वासना क्या होता है। जैसे अजामिल जैसा एक पुण्यात्मा को, जो अपने माँ पिता के पिता माता का रोज सेवा करता था, भगवान अर्चन को पूजा का अर्चन कर में ध्यान रखता, तो ब्राह्मण था, विवाहित था, अपना पत्नी को गांव में छोड़ के शूद्राणी को शादी भी नहीं, ऐसा ही लेके बैठ गया। और सारे पाप उसको रिझाने के लिए, उस शूद्राणी को मनाने के लिए, अर्थ तो नहीं पा, पास में इतना अर्थ नहीं था, दुष्कर्म करने लग गया इतना पैसा लाने के लिए, ये बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, कुसंग से एक कुदृश्य जो नहीं देखना चाहिए, ऐसा एक दृश्य देखा और उसका मन में ऐसा भाव आया, वो शूद्राणी को लेके बैठ गया। सोचिए, अगर ऐसा कुसंग नहीं होता तो यह अजामिल ऐसे परिस्थिति, ऐसा कुकर्म नहीं करना पड़ता था। और ये मन उसका भी इतना पहले जो सत्संग किया था, सत्कर्म किया था, उसका प्रभाव था उसके ऊपर, कि उसने बहुत किया था। तो उसके प्रभाव के अनुसार उन्होंने अपना बेटा का नाम नारायण रखा। मिंटू पिंटू ने बोले तो कुछ नहीं होता, और नरक में जाके बैठना पड़ता था उसको, वहां बैठ के, हाँ, वही उसका मामा का घर हो जाता। लेकिन वो प्रभाव से अपना छोटा लड़का, वो शूद्राणी का जो लड़का है, उसका नाम नारायण रखा था। और अपना बेटा का मोहग्रस्त होके मरने वक्त उसको ही नाम से पुकारा, लेकिन वो था ही भगवान का नाम। वो तो अपना बेटा का नाम होते हुए भी वो तो भगवान को नहीं बुला था, वो तो अपना बेटा को बुला रहा था। लेकिन भगवान का नाम होने के नाते वहां विष्णुदूत आके उनको जमदूत से छुड़ा लिया। और अजामिल उपाख्यान ऐसे ही प्रसिद्ध है, भगवान ने भक्त को कैसा उनका नाम ही लिया। भगवान गीता में बोलते हैं, जो प्राण त्याग के समय जो मेरा नाम लेता है, गीता शब्द उच्चारण करता है, तो उनको मेरा समस्त पाप उसका खंडन होके उनको मेरा धाम मिल जाता है, मेरा पास आ जाता है वो। तो सोचिए कैसे सत्संग से ऐसा बुद्धि होता है। स्वाध्याय से, जो स्वाध्याय हम करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, साधु संग करते हैं, इससे ही ये मन ऐसा अभ्यास के द्वारा, नित्य निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है। इसलिए जब मन ऐसा सच्चा बात, सच्ची कहानी, अच्छे अच्छे कहानी, भक्तों का कहानी, ये सब सुन के उसमें मन रम जाता है, तो जब जागतिक वस्तु को देखने उसका मन में लोभ आता है, तो अपने आप ही अंदर में आता है, अरे ये सब हमको क्या करना है, मेरे पास बहुत है, क्यों लेना है। मन विकर्षित हो जाता है, आकर्षित नहीं होके विकर्षित हो जाता है उससे। इसको बोलते हैं प्रत्याहार। मन को संयम करके, अपना चंचलता को स्थिर करके मन को, और नित्य विचित्र विवेक, जो हम करते हैं, जो लेते हैं, जो कार्य करते हैं, इसमें क्या नित्य है, क्या अनित्य है, ये वस्तु सब हमारे साथ रहेगा क्या, हमारे साथ जाएगा क्या, ये सोच हमारे अंदर आना चाहिए। ऐसा सोच के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा मन में जो लालसाएं हैं, जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो जितने प्रकार के लोभ है, ये सब हट जाता है। तो भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, देखो भाई, ऐसा ही तुम लोग करना, और हमेशा जो कार्य करते हैं इसके ऊपर भी 100 बार सोच के करना, जो बोलते हैं उसके ऊपर भी सोच के करना। और ये सोच जो है, ये सोच कैसा आपको निर्मल सोच होगा, आपका कथन कैसा निर्मल होगा, आपका सोच में कैसा कोई ऐसा कोई भ्रांति नहीं आएगा, कोई भ्रम नहीं होगा। इसलिए निरंतर पूजा अर्चन, साधु संग, सत्संग, स्वाध्याय, इसमें ही मन को लगा रखना चाहिए।
उसी समय में हम ये न करके अगर नॉवेल पढ़े, फालतू किताबें जो है दुनिया में, इसको लेके पढ़े तो क्या होगा? इससे हमारा बुद्धि और बिगड़ते रहेगा, हमारा चरित्र में और खोट आ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं मन को संयमित करने के लिए, मन को दुष्कर्म से सुकर्म के लिए आगे बढ़ाने के लिए, मन को सदाचारी करने के लिए, अपना चरित्र को ऊंचा बढ़ाने के लिए, निर्मल करने के लिए ऐसा करना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, मुरारी की पूजा करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए, रोज भागवत पढ़ना चाहिए, गुरु गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, जितना हो सके आपके समय के अनुसार, लेकिन रोज करना चाहिए। इसका प्रभाव मनुष्य के चरित्र के ऊपर, जीवन के ऊपर बहुत मात्रा में होता है और मनुष्य का जीवन बन जाता है, और हर कार्य में नित्यानस्त्य वस्तु विचार, विवेक विचार, विवेक के साथ क्या ठीक है, क्या भूल है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, किस कार्य में हमारा हानि है, किसमें लाभ है, क्या किसमें हमारा क्या हमको मिलेगा, फायदा क्या है हमारा, जिस वस्तु में। इसीलिए बोलते हैं विषयेषु पुनः पुनः मुहुर्मुहुः दोष दर्शनम, क्षण क्षण विषय वस्तु में दोष दर्शन करना चाहिए। ये तो हमको बहुत अच्छा लगता है देखने में, सारे लेना ही चाहते हैं, लेकिन इसमें हमको क्या फायदा होगा, कितने दिन फायदा होगा, या आखिर में हमको सच फायदा देगा क्या? मेरा पैसा तो अभी चला जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इससे फायदा क्या मिलेगा? लेकिन वो पैसा मेरे पास रहे तो मैं एक अच्छा पुस्तक खरीद कर सकती हूँ, एक अच्छा काम कर सकता हूँ, किसी को 2 पैसा दान में दे सकता हूँ, इससे हमको पुण्य मिलेगा। भगवान बोलते हैं ना, 1 पैसा दे दो तो हम 10 लाख दे दे, गाना गाता है, वो सही गाना है। तो फिर इसीलिए नित्य वस्तु विवेक विचार, नित्य वस्तु क्या है इसके ऊपर विचार करके हमको करना चाहिए। इसके बाद फिर बोलते हैं जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्व बधानम हत बधानम, जाप्य समेत जप करना चाहिए। मन ऐसा, भगवान का नाम जप करने से मन अपने आप शुद्ध हो जाता है, अपने आप सतेज हो जाता है। मन का जितना आवरण पड़ा हुआ है मन में, जो दुर्गंधि भरा हुआ है, ये अपने आप चला जाता है नाम स्मरण से, नाम जप करने से। आप जानते हैं कोई नहीं ऐसा जानता है दुनिया में, कोई भी नहीं होगा जो दशरत्नाकर वाल्मीकि महर्षि में परिणत हो गए। दुराचारी, दुष्कर्मी, दुर्दांत दस्यु रत्नाकर, वो महर्षि वाल्मीकि में परिणत हो गए। नाम जपन, वो नाम जपन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हम उस नाम जपन को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, कौड़ी को बहुत संभालते हैं। इसलिए गाना है जी, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरे नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, हरे नाम जपन, गुरु नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल लाल चकर, झूठे जग में दिल लाल चकर, असन बसन क्यों न छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। हरे नाम जपन, गुरु नाम
जपन क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया भाई नाम जपन? जो नाम जपन से जीवन का दुर्गति नाश हो जाता है, दुर्बुद्धि नाश हो जाता है। जितना जीवन का दुख है, क्लेश है, पाप है, ताप है, सब कुछ चला जाता है। और नाम जपन करना हमको समय नहीं मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसा? मोबाइल देखने के लिए हमको टाइम मिलता है, और दूसरा काम करने के लिए टाइम मिलता है। क्या अजीब बात है, बताइए भाई। ये करने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन जो करने में मेरा जीवन का परम सार्थक है, मैं जीवन का कृतार्थता है उसमें, वो हम करने नहीं जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि वो जाप करना चाहिए। इसलिए जाप समेतम समाधि विधानम, मन को ऐसा करना जो मन अपने आप ही समाधिस्थ हो जाए, ईश्वर में और सत्संग में रह के मन जो इसी स्थिति को चले जाए। संसार में रहते हुए भी संसार का मलिनता, संसार का अविलता, संसार का प्रपंच उसको आपको छुए नहीं, और उसके अंदर होते हुए भी मन समाधि में बैठ जाए, मन समाधिस्थ हो जाए। कैसे ना, ये सब उपाय बताए हैं, इतना सुंदर उपाय बताए हैं। इसके बाद फिर बोलते हैं कि देखिए और ये जो समाधि अवस्था है, और समाधि अवस्था क्या होता है, जो समाधिस्थ होता है वही जानता है। दूसरे लोगों को समाधि हम तो बोलते हैं, लेकिन इस समाधि अवस्था का स्वरूप क्या है, इस अवस्था में मनुष्य को क्या स्थिति होता है, मनुष्य को क्या भाव रहता, ये जितना हम जानते हैं उतना काफी नहीं है। वो तो खूब बहुत ही कम है, स्वल्प है। समाधि ऐसा एक स्थिति है जो मन का समस्त जो चिरंतन, जो अज्ञान अंधकार का पर्दा मन के ऊपर चिरंतन पड़ा रहा था, उसको हटा देता है, और सम्मुख में ज्ञान ज्योति को, स्वयं अपना स्वरूप को प्रकाश कर देता है। और स्वरूप में स्थित मनुष्य, स्वरूप में स्थित मानव, इस संसार का हालाहल में जो दुर्गंध युक्त वातावरण, जो प्रपंच है, उससे संपूर्ण उसके ऊपर हटके जो चिरंतन सत्य है, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, नित्य विनाशी अजर अवर आत्मा है, उसमें ही बैठ जाता है स्थिर रूप में, उससे हलचल नहीं होता है। उसी अवस्था को बोलते हैं समाधि। और यह समाधि अवस्था में जाने से पहले हर कदम पर बोलते हैं कुर्ब बधानम महद बधानम, क्षण क्षण में बी केयरफुल। कहाँ थोड़े से में भी ऐसा पाद, जब अपना अपना पाँव रखते हैं ना राह पर, तो आपका पाँव इधर उधर ना फिसल जाए, न गड्ढे में आप गिर जाए। इसलिए महदबधानम, बिल्कुल ध्यान में रहना, सचेत रहना, सजाग्र रहना, जागृत रहना। कहाँ हम कुछ करते करते जाके कहीं कुछ हम भूल ना कर बैठे, गलत ना कर बैठे। और करते समय में सबसे बड़ा गलत है एक भक्त का जीवन में, एक साधक का जीवन में, जो समझ लेता है कि हम बड़ा साधक है। जिस समय जिस क्षण ये भावना हृदय अंदर आ जाता है कि हम बहुत साधना किए हैं, नहीं तो कर रहे हैं, तो उसी समय ही उसी क्षण उसका पतन हो जाता है, गिर जाता है।
कि साधना का परिणाम क्या होता है, साधना का परिमाण क्या होता है, साधना कैसे करना है, कितना ऊपर होता है, कितना गहरा होता है, इसका ज्ञान नहीं होते हुए कुछ कुछ साधना शुरुआत करते करते, नहीं तो कुछ भी करे तो उसको अगर कोई समझ ले कि हम बहुत कुछ करते हैं तो वहीं इसी समय वो गया, काम से गया, उनका सब साधना पानी में चला गया। इसलिए ऐसा भावना नहीं आना, इसके ऊपर ख्याल रखना है, जागृत रहना है, ऐसा रहने के ऐसा भावना कभी भी ना आए मन में। उसके बाद देखिए, ऐसा बोलने के बाद फिर बोलते हैं, उसका आगे श्लोक में बोलते हैं गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखिं करणे। गुरु चरणाम्बुज, अम्बुज पद्म को बोलते हैं, अम्बु यानी जल होता है, अम्बु से जाता, अम्बुज जो गुरु चरणाम्बुज, गुरु के चरण के ऊपर जो निर्भर होते हैं, माने क्या गुरु के चरण के ऊपर बैठा रहता है कि नहीं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर, गुरु का चरण माने गुरु का वाक्य जिनके लिए निराधार है, वो जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं ऐसा ही करना। गुरु का वाक्य के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना। उनका वाणी ही वेद वाणी है, इसलिए कि जो सद्गुरु होते हैं वो शास्त्र के बहिर्भुक्त कोई बात बोलते ही नहीं। जो शास्त्र के बहिर्भूत बात बोलते हैं, अपने आप को स्वयं भगवान मानते हैं, वो गुरु पुरुपद वाच्य नहीं है। जो गुरु भगवान का स्वरूप हमको। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।